हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री भरत जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है चित्रकूट में केकई का उन्माद। दोष दे जननी जड़ तेहि। समस्त अयोध्यावासी आज प्रातः ही मंदाकिनी में स्नान कर सभा में सम्मिलित हुए थे। गुरु वशिष्ठ जी ने सभा को प्रारंभ करते हुए सबसे पहले महाराज चक्रवर्ती श्री दशरथ जी को याद किया। अवधवासियों के अश्रु बह चले थे। प्रभु श्री राम, विदेह नंदिनी, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, माताएं सब रो पड़े थे। वशिष्ठ जी ने अपनी बात यही कहकर विराम दिया कि आगे श्री राम जैसा कहें, पर मैं कुल गुरु होने के नाते इतना अवश्य कहूँगा कि भरत की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। सबकी दृष्टि अब श्री राम पर टिक गई थी। भरत आंखें बंद करके बैठे हैं, मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे प्रभु अवध चलें, इसके लिए भले ही मुझे वन में रहना पड़े। अब श्री राघवेंद्र उस सभा में उठे और कुल गुरु, माताओं और अवध की प्रजा को प्रणाम करते हुए बोलने लगे। हमें पिता के वचनों की रक्षा करनी चाहिए। हमारे पिता इतने सत्यव्रती थे कि अपने प्राणों को दे दिया पर सत्य नहीं त्यागा। हमारी माँ ने पिता से वचन मांगे थे और पिता ने माँ को दूंगा कहा था। हे भरत, माँ ने तुम्हारे लिए राज्य मांगा था। राम, ये आवाज इतनी तेज थी कि एकाएक सबको मुड़कर देखना पड़ा। ये महिला की आवाज इस सभा में किसकी है? केकई आज पहली बार बोल रही थी। ये इतना रोई है कि अब तो इसके आंसू भी सूख गए हैं। बस लाल लाल आंखों से इधर उधर देखते हुए बोल रही है। श्री राम धीरे धीरे केकई के पास जा पहुंचे थे और उनका हाथ पकड़कर सभा के केंद्र में ही ले आए थे। राम, मैं भले ही अब तुम्हें राम कहने योग्य नहीं रही, पर तुम मुझ पापनी को अभी भी माँ कहते हो। मैंने तुम्हें कष्ट देने के लिए क्या नहीं किया, पर तुमने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, वही सरल स्वभाव। ओह, बड़ी तेज आवाज में केकई आज बोल रही थी। पर भरत ने मुझसे कहा कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ, वो मेरा पुत्र नहीं है। मेरा परित्याग किया उसने, ठीक ही किया उसने। पर वैसे भी महाराज से वरदान मांगने के बाद तो महाराज ने ही मेरा परित्याग कर दिया था। जब महाराज दशरथ की ही कुछ नहीं हुई तो अयोध्या में मैं किसकी क्या रही। कैकई आज बोले जा रही थी और पूरी सभा बस केकई को सुन रही है। मैं अब किसकी शर्म करूं? ये केकई लज्जा करे। अरे, जिसे वरदान मांगने में लज्जा नहीं आई, अपने पति को जिसने मरने के लिए छोड़ दिया और मार ही दिया, अब उसे क्या लज्जा। मेरे भरत ने मुझे कहा तू सर्पणी है। ठीक कहा भरत ने, मैं सर्पणी हूँ, अपने ही अंडों को खा जाने वाली सर्पणी। हाँ, मुझे भरत को राजगादी से कोई मतलब नहीं था। ये सही बोला है भरत, मुझे मतलब था राजमाता बनने से। मैं राजमाता बनना चाहती थी, पर भरत ने मेरी आंखों में पड़ा अज्ञान का पर्दा फाड़ दिया। उसने मुझे यह एहसास कराया कि वह भरत तो परम योग्य है, पर अयोग्य तो मैं थी। ओह, पर मैं कह सकती हूँ कि भरत जैसा पुत्र पाकर ये केकई धन्य हुई है। आज भरत को भी शंका की नज़र से देखा जाता है, तो इसका कारण यही है राम कि वह इस अभागिनी केकई की कोख से जाया है। राम, निषाद राज ने भरत को गलत समझा। ऋषि भरद्वाज परीक्षा लेते हैं मेरे भरत की। क्यों? इसलिए कि ये केकई का पुत्र है और केकई निर्दया है, पापिनी है, पिशाचिनी है। इतना कहते हुए केकई धड़ाम से धरती पर गिरी। विदेह नंदिनी ने आगे बढ़कर उन्हें संभाला और अपने अंक में स्थान दिया। पंखा करती रही विदेह नंदिनी, मूर्छा ही आ गई थी केकई को। माँ, राम अब भी आपका ही राम है। जब मूर्छा कुछ उठी
तब श्री राम ने केकई की ओर देखते हुए कहा, कौन कहता है आप राजमाता नहीं हो? अरे माँ, चाहे भरत राजा बने या राम, राजमाता तो आप रहोगी ही। श्री राम ने केकई की ओर देखते हुए कहा, वो तो मैं प्रारंभ से ही देख रही हूँ। केकई ने फिर कहना शुरू किया, जिस राम को मैंने वलकल पहनाए, वन में भेजा, कष्ट दिया, आज इस केकई का कोई अगर है इस जगत में तो वह केवल राम है। केकई का आज कोई पुत्र है तो केवल राम ही है। केकई को फिर उन्माद चढ़ गया। इस सीता को मैंने ही वनवासी वस्त्र दिए थे, इसको मैंने ही कहा था गहने उतारो और ये वनवासी वस्त्र पहन लो सीता। आज इस चित्रकूट में मेरा ख्याल रखने वाला अगर कोई है तो एक राम तुम हो और एक ये मेरी बहू सीता। कल रात्रि में आकर मेरे पैर दबाती रही। इस केकई को उस समय लग रहा था कि ये धरती फट जाए और केकई उसमें समा जाए। जिस सीता को मैंने कष्ट दिया उसके कोमल पांव वन के कंटक सह रहे हैं। वो सीता आज मुझसे माँ माँ कहते थकती नहीं है। फिर आवेश में आ गई थी केकई, मेरी पुत्रवधू मांडवी बहुत अच्छी है। यहाँ आने से पहले मैं गई थी उसके भवन में, पर मुझे देखते ही बोली, माँ आप यहाँ ना आया करें, पता नहीं आर्यपुत्र भरत को कैसा लगेगा। इतना कहते हुए मांडवी ने अपने भवन का दरवाजा लगा दिया था। हाँ, सही किया मांडवी ने, पत्नी के लिए पति ही होता है सब कुछ। क्यों वो अपने पति के रोष का भाजन बने। आज इस केकई को पानी पिलाने वाला अयोध्या में कोई नहीं है। हाँ, मंथरा मुझसे बहुत प्रेम करती है राम। जब महाराज दशरथ ने देह त्यागा और भरत ने आकर मेरा परित्याग किया, तब अपने सर को मेरे पाँव में पटक पटक कर वो मंथरा बहुत रोई थी। कहने लगी थी, मेरे कारण ही आज सब कुछ बर्बाद हो गया है। केकई मैं मर जाऊं। और वो मरने के लिए जा भी रही थी, पर मैंने उसे मरने नहीं दिया। पता है क्यों? क्योंकि वो मर जाती तो ये केकई भी आज नहीं बचती। राम, ये केकई बहुत स्वार्थी है, बहुत। पर मैं इतना जानती हूँ कि मंथरा आज मेरे साथ नहीं होती तो ये केकई पानी पानी कहते हुए मर जाती। कोई इसे पानी तक नहीं देता। शत्रुघ्न की ओर देखा श्री राम ने थोड़े रोष के साथ। नहीं नहीं राम, किसी का दोष नहीं है इसमें, दोष तो इस केकई का ही है। और अयोध्या तो बहुत महान है कि इसने एक बार भी ये नहीं कहा कि केकई तू चली जा यहाँ से। आज जिस अयोध्या को बर्बाद करने में इस केकई ने कुछ नहीं छोड़ा, आज वही अयोध्या उसे रहने दे रहा है। मांडवी भी चुपके चुपके आ जाती है और मेरा हाल चाल पूछकर चली जाती है। उर्मिला बहुत अच्छी है, वो दिन में कम से कम 4 बार आकर माँ कुछ तो नहीं चाहिए कितना पूछती रहती है। अब श्रुतकीर्ति तो बच्ची है, उसके बारे में क्या कहूँ। माँ आप सबको क्षमा कर दे, माँ सबको क्षमा कर दो। हाथ जोड़कर श्री राम चित्रकूट के उस सभा में कैकई के सामने झुक गए। हंसी कैकई, क्या अब केकई स्वयं किसी से क्षमा पाने की अधिकारिणी भी है? मैं किस बल पर, किस पर क्रोध करूं? और मैं ये भी जानती हूँ कि किसके भय से लोगों ने मुझे क्षमा कर रखा है। नहीं तो राम, ये केकई कब की मर जाती, मार देते सब लोग इसे। ठीक ही होता वो अगर अवधवासी इस केकई को मार देते तो, पर नहीं, तुम्हारे डर से राम कोई इस केकई से कुछ नहीं बोलता। माँ ये राम तुम्हारा है। प्रभु ने संभालना चाहा केकई को, पर केकई उन्मादनी ही बनी रही। राम तुम कहते हो अब भी तुम मेरे राम हो। ये बहू सीता मेरी सेवा में लगी है, असत्य तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकता। तुम सत्य स्वरूप हो राम। क्या आज इस सभा में अपनी माँ केकई को क्षमा नहीं करोगे? केकई की बोली वही उन्मादनी की ही बनी रही। श्री राम बोलने वाले थे, पर केकई ने रोक दिया। मत बोलो राम, आज मुझे बोलने दो। तुम्हारी इस माता केकई ने तो
लोभवश मोहवश बहुत बड़ी मूर्खता कर डाली। पर राम, तुम तो ज्ञान स्वरूप हो ना। तुम कहते हो कि अपनी इस माँ कैकेयी को तुम सुखी देखना चाहते हो, तो राम, आज ये कैकेयी तुमसे भी एक वरदान मांगती है। दो। जैसे इस कैकेयी ने तुम्हारे पिता से वरदान मांगे थे, आज तुमसे भी वरदान मांगना चाहती है। दो राम, अपने पुत्र से मांग रही हूँ मैं, पूरी सभा में चिल्लाकर बोली थी कैकेयी। क्योंकि भरत अब मेरा पुत्र रहा नहीं, मेरा कोई भी रहा नहीं इस जगत में। मेरा पुत्र तो अब एक ही है, तुम। राम, बोलो, दोगे ना? चरणों में गिर गए श्री राम। हाँ माँ, मांगो, क्या चाहिए? हिलकियों से रो पड़ी कैकेयी। राम, बस इस कैकेयी को एक वरदान और दे दो कि जो मूर्खतापूर्ण वरदान मांगे थे मैंने तुम्हारे पिता से, उसे भूल जाओ, उसे भूल जाओ राम। श्री राम ने नहीं संभाला होता तो कैकेयी फिर मूर्छित ही हो जाती। जनक दुलारी ने अपने अंक में कैकेयी के सिर को रखकर फिर से हवा किया। जब कुछ होश आया तो फिर जनक नंदिनी से लिपटकर क्रंदन करने लगी थी। माँ, अब आप राम को आशीर्वाद दें कि वो अपने वनवास के व्रत में स्थिर रह सके। स्पष्ट शब्दों में धीरे से श्री राम ने कहा। आशीर्वाद? अट्टहास किया उस सभा में कैकेयी ने। सारी सभा चकित थी। कैकेयी की हंसी गूंज उठी थी उस वन प्रांत में। कभी तेज आवाज में न बोलने वाली कैकेयी आज इस तरह पिशाचनी कैकेयी देवताओं के समकक्ष राम को आशीर्वाद देगी? फिर उन्माद जग गया कैकेयी का। श्री राम पास में ही बैठ गए और कैकेयी को संभालने लगे। इस कैकेयी को तो अपने पति के शव को छूने का भी अधिकार नहीं है। कैकेयी को पति के साथ सती होने का भी अधिकार नहीं है। कैकेयी को एकाकी मरने का भी अधिकार नहीं है। कैकेयी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। कैकेयी को अपने वरदान लौटाने का भी अधिकार नहीं है। नहीं है, नहीं है, कैकेयी चिल्ला उठी। इस कैकेयी को जीने का अधिकार नहीं है। हे राम, इस कैकेयी को मरने का अधिकार भी नहीं है। कैकेयी इतना बोलते हुए फिर मूर्छित हो गई। वशिष्ठ जी उठे और आज की इस सभा को यही स्थगित कर लिया। गोसाई जी की वाणी में राम समान प्रभु नहीं कहूँ। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।